आज की वीडियो है कान्हा जी की ड्रेस के ऊपर। तो आज मैंने ये सुंदर सी कान्हा जी की ड्रेस बनाई है। ये दो कलर से बनाई मैंने, ऑरेंज और क्रीम कलर की, दो कलर की ड्रेस बनी है। और ये बहुत सुंदर, बहुत प्यारी सी ड्रेस बनी है। तो इसको बनाना बहुत आसान है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे तो मैंने बहुत आसानी से इसको समझाया है और कोई बिगनर्स भी इसको बना सकता है। तो चलिए देखते हैं ये मैंने किस तरह से बनाई हुई है। तो इसके लिए मैंने ये प्यारी सी ऑरेंज कलर की ऊन ली हुई है और इसमें एक नॉट लगा लेंगे यहाँ पे। एक नॉट लगा लिया। इसके बाद अब इसमें चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और एक 14 चेन बना दी हैं। 14 चेन बनाने के बाद फिर हम ये पहली वाली चेन छोड़ के दूसरी वाली चेन पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। और हर एक चेन पर अब हम ऐसे आगे जाते हुए डबल क्रोशिया बनाते हुए ये वाली रो कंप्लीट करेंगे। इस तरह से हर एक चेन पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसमें मैं पूरी रो पे डबल क्रोशिया बना के ये रो कंप्लीट करती हूँ। मैंने ये पूरी रो डबल क्रोशिया बना ली है और लास्ट में पहुँच गए। डबल क्रोशिया लास्ट में बनाने के बाद इसमें 2 चेन बना लेंगे, 1 और 2 चेन बनाने के बाद फिर इसको पलट लेंगे। और इसको पलटने के बाद फिर इसमें हर एक चेन में ये इसकी चेन री डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद तीसरे वाले में 2 चेन में सिंगल डबल क्रोशिया बनाने के बाद तीसरी चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं। तो ये एक चेन को मान लेंगे और ये 2 डबल क्रोशिया हो गए। तो अब अगली चेन में इसमें 2 डबल क्रोशिया एक ही चेन पे बनाएंगे। एक, दो डबल क्रोशिया एक चेन पे बनाएंगे और 2 डबल क्रोशिया सिंगल बनाएंगे एक एक चेन पर। इस चेन पर एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर अगले पर डबल क्रोशिया बनाया और फिर इसके बाद इस पे 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2, इस पे 2 डबल क्रोशिया बनाया और फिर से इस पे 1 डबल क्रोशिया बनाया। अगले में फिर से 1 डबल क्रोशिया बनाया और अगले पे फिर से डबल क्रोशिया 2 बनाए। 1 2, फिर अगले पर 1 डबल क्रोशिया बनाया, फिर इसके बाद वाले पर 1 डबल क्रोशिया बनाया और फिर इसके बाद वाले पर 2 डबल क्रोशिया। 1 2, फिर 1 डबल क्रोशिया और अब लास्ट वाली चेन पे पहुंच गए तो फिर से 1 डबल क्रोशिया। डबल क्रोशिया, ये रो सेकंड कंप्लीट हो गई। तो यहाँ पर फिर से 2 चेन के बाद फिर इसको पलट लेंगे। पलटने के बाद फिर थर्ड रो पर
एक डबल क्रोशिया बनाए पहले पर, दूसरे पर फिर से डबल क्रोशिया बनाया, तीन डबल क्रोशिया बनाई और एक चेन, ये मिला के टोटल 4 डबल क्रोशिया हो गए। और 5वीं रो पर 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस पे 5वीं चेन में, एक ही चेन में 2 बार डबल क्रोशिया। फिर हम अगली चेन पर एक डबल क्रोशिया, एक, दूसरी चेन पे भी एक ही डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2, तीसरी पे भी एक ही बनाएंगे, 3, चौथी पर भी एक ही बनाएंगे और 5वीं चेन पर 2 बनाएंगे, एक और एक, 2। फिर उसके बाद सेम वही रिपीट करते हुए ये वाली रो कंप्लीट करेंगे। एक, 2, 3, 4, 5, इस पे बनाएंगे, नहीं सॉरी 4 पे 2 बनाने थे, ये 5वां हो गया। 5वीं पे 2 बनाने हैं, 1, 2, 5वीं पे 2 बनाएंगे और फिर से 4 इधर बनाएंगे, 2, ये तीसरा, और इधर भी 4 होने थे, 3 ही हो रहे तो इसलिए एक बढ़ा देंगे, 4 कर देंगे। एक ही चेन पे 2 बना देंगे तो दोनों साइड बराबर आएगा, इस तरह से। तो अब ये बराबर बराबर हो गए। अब हमारी 3 रो कंप्लीट हो गई। तो ये पूरी रो मैंने बना ली, तो ये इस तरह से बन के आएगा। तो इसमें लास्ट में पहुंच गए, फिर से 2 चेन बनाएंगे, 1, 2 चेन बना के फिर पलट लिया। अब पलटने के बाद फिर इस चेन पे डबल क्रोशिया बनाया, एक, ये चेन को मान लेंगे और एक डबल क्रोशिया हो गया, 2, 3। अब ये चौथी रो आ गई और इस पे हर एक चेन पर हमने 2-2 बार डबल क्रोशिया बनाए हैं। फिर लास्ट में पहुंच गई तो यहाँ पर 2 चेन बना लूँगी, 1, 2 चेन बना के फिर पलट लिया और फिर इस चेन पर डबल क्रोशिया बनाया। एक जो हमने चेन बनाई इसको एक डबल क्रोशिया मानेंगे और एक ये डबल क्रोशिया हो गया, 2, अगली चेन पर 3, फिर अगली चेन पर 4, 5 और एक 6 डबल क्रोशिया बनाए और उसके बाद फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 छोड़ के 10वीं चेन पर डबल क्रोशिया बनाया। 10वीं चेन पे बनाया, 1, 2, 3, 4, 5,
6 7 8 9 और एक 10 डबल क्रोशिया बना ली। फिर उसके बाद फिर से हमें 9 छोड़ने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 छोड़ के 10वीं पर फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 और एक 6 डबल क्रोशिया बना ली और फिर एक चेन बना लेंगे। ये ऐसे कान्हा जी के हाथ बन गए। यहाँ से हाथ डल जाएंगे इस तरह से, ऐसे बन जाएगा। एक चेन बना के मैंने इधर साइड पलट लिया। तो अब हम इसको यहाँ पर जॉइन कर लेंगे स्लिप स्टिच के साथ, इस तरह से। इस तरह जॉइन करके तो खुल गया। तो ये मेरा खुल गया था, यहाँ पर मैं दोबारा ठीक कर लिया है। फिर इसको यहाँ पर जॉइंट कर रहे हैं, देख लेंगे दोनों साइड से ऐसे। और ये इस चेन में यहाँ पर स्लिप स्टिच से इसको जॉइंट कर देंगे ऐसे, और एक चेन बना लेंगे। एक चेन बनाने के बाद 2 चेन बना लेंगे, सॉरी, यहाँ पर, ताकि हम इसको एक डबल क्रोशिया ही माने। इसके ऊपर आ रहा है ये, और फिर हम हर एक चेन पर डबल क्रोशिया बना लेते हैं इस पूरी रो में। अब ये राउंड आ जाएगी रो, इस पूरी रो में हम डबल क्रोशिया बनाते हैं इस तरह। और इसमें इस तरह हमने जोड़ा हुआ है पूरा। इस तरह से ये वाली रो कंप्लीट कर लेती हूँ। इस तरह से पूरा डबल क्रोशिया बना के यहाँ से बनाते हुए यहाँ तक पहुँच जाती हूँ और फिर दिखाती हूँ। ये मेरी डिजाइन की 6ठी रो कंप्लीट हो रही है। तो यहाँ तक पहुँच गई मैं। अब इसको मुझे स्लिप स्टिच के साथ, ये पहली वाली चेन है जो, इससे जॉइन करना है। ये मेरी 6ठी रो थी, 6ठी रो कंप्लीट हो गई। और फिर से यहाँ पर 2 चेन, 1 2 चेन बना देंगे। और अब इसके बाद 7वीं रो स्टार्ट करेंगे। 7वीं रो में मुझे हर एक चेन पर 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। यहाँ से मुझे इसका घेर स्टार्ट करना है। तो हर एक चेन पर 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं, 1 2। फिर अगली पर जाएंगे और 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर अगली पे जाएंगे, फिर 2 डबल क्रोशिया। तो ये 7वीं रो पर पूरा डबल क्रोशिया, एक चेन पर 2 डबल क्रोशिया बना के कंप्लीट करेंगे। तो मैं फिर से ये वाली रो कंप्लीट कर चुकी हूँ। तो फिर से हम इसको स्लिप स्टिच के साथ यहाँ पर जोड़ देंगे इस तरह से। अब फिर से 2 चेन बनाएंगे, 1 2 चेन बनाने के बाद इसी में एक डबल क्रोशिया बना लूँगी। तो इसी में मैं डबल क्रोशिया बना रही हूँ। तो ये एक चेन और एक डबल क्रोशिया, एक ही जगह पे 2 हो गए। और
तीसरे में डबल क्रोशिया बनाऊंगी, लेकिन यहाँ से नहीं, इसको नीचे से ले लेंगे, ऐसे ऐसे ले लेंगे यहाँ से। ऊपर हमें यहाँ पर चेन से लेना था और हम इसको नीचे से इस तरह पूरा चेन ले रहे हैं। और इसमें भी डबल क्रोशिया बनाएंगे, ऐसे ऊपर को धागा लंबा लेके ऐसे इस तरह से। फिर अगली वाली चेन पर डबल क्रोशिया बनाएंगे, और इस पे 2 बनाएंगे, एक चेन पर 2 डबल क्रोशिया, और अगली चेन को फिर उसी तरह से उठाएंगे, इस तरह से, इस तरह। फिर अगली चेन पर 2 डबल क्रोशिया, एक, 2 डबल क्रोशिया, और फिर अगली चेन को यहीं से उठाएंगे, इस तरह से। फिर से इस पे ये उठाया हुआ है, इस पर 2 डबल क्रोशिया, तो इसी तरह से इसको बनाते हुए पूरी रो कंप्लीट करती हूँ। तो अब इसको ये वाली रो में बनाते हुए यहाँ पहुँच गई हूँ। तो इसको फिर से मैं स्लिप स्टिच से यहाँ पे जॉइंट कर दूंगी, इस पे जॉइंट करेंगे फिर से इसको इस तरह से, और 2 चेन बनाएंगे, 1 2 चेन बनाने के बाद जो ये मेरे 2 डबल क्रोशिया हैं, एक चेन हो गई, और इनको 3 कर लेंगे अब की बार, 1 और एक, और फिर से एक चेन में 2 बार बना देंगे डबल क्रोशिया। तो ये 3 डबल क्रोशिया हो गए, और इसको जैसे हमने लिया था वैसे ही इसको फिर ले लेंगे, इस तरह से, इसके नीचे से लेके इस तरह इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर आगे पहुंचेंगे, इसके ऊपर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, और दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 बनाएंगे, 1 और 1 2, ये 3 हो गए। पहली लाइन में 2 थे, इसमें 3 हो जाएंगे। अब उसके बाद इसको इसी तरह ले लेंगे, और फिर ये 2 का 3 करेंगे। पहले वाले डबल क्रोशिया पे सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, और इस दूसरे वाले पर 2 डबल क्रोशिया, उस पर सिंगल डबल क्रोशिया बनाए, इस पर डबल डबल क्रोशिया बना दिया, इस तरह से। फिर इसको इसी तरह ले लेंगे, और अगले 2 डबल क्रोशिया के 3 बनाएंगे, 1 2 और 1 3, और फिर से इसको इस तरह। तो इसी तरह बनाते हुए ये पूरी रो कंप्लीट कर लेती हूँ, और उसके बाद फिर दिखाती हूँ। अब ये इस तरह से बनने लगा है, इसकी इस तरह से बन के शेप आने लगी है। तो अब मैं यहाँ पर पहुँच गई हूँ फिर से इसके। तो फिर से मैं इसको स्लिप स्टिच के साथ यहाँ पर जॉइन कर दूँगी, इस तरह से जॉइन कर दूँगी, और 2 चेन बना लूँगी, 1 2 2 चेन बनाने के बाद अब मैंने जो इसको तो ऐसे ही बनाना है, लेकिन जो ये 3 बनाए हैं इसको 4, फिर अगली रो पे 5, तो यहाँ से एक एक इंक्रीज करते हुए जाना है। तो पहली में मेरे 3 थे, तो अब मैं यहाँ पर 4 बनाऊंगी, 1 चेन और 1 डबल क्रोशिया हो गया, और 1 डबल 3 हो गए, 4 डबल क्रोशिया हो गए, और इसको इसी तरह डिजाइन वाली रो ऐसे ही बनाएंगे, और इससे सुंदर सा डिजाइन बन के आता है। इस तरह से ये दिखने लगा है डिजाइन, इस तरह से बन के हुए आएगा डिजाइन इसका। और इनसे
इसका घेर बनेगा, एक एक बढ़ता रहेगा जो। तो ये 3 है, तीनों का हमने 4 बनाने हैं। 1 2 3 और एक 4। तो अब हमें इससे जितना हमें इसकी लंबाई चाहिए इसी तरह से हम इसको आगे तक बनाएंगे। जैसे इसमें 4 बना दिया, अगली में 5, अगली में 6, इसी तरह बढ़ाते हुए जितना हमें इसकी चाहिए लंबाई तो उतना हम इसको बनाते हैं और फिर उसके बाद दिखाते हैं। इसलिए इसकी पहली वाली रो पे मैंने ये जो इंक्रीज करनी थे मुझे डबल क्रोशिया, ये 4 बनाए थे। अब इस पे 5 बना दिए हैं। 5 बना के पूरी रो कंप्लीट कर ली है। तो अब फिर मैंने ये रो कंप्लीट करने के बाद इसको स्लिप स्टिच से यहाँ पे जोड़ दूंगी और जोड़ने के बाद 2 चेन बना लेंगे। 1 2 चेन बना लिए। और इस वाली में रो जो होगी इसमें जो जैसे है वैसे ही 5 यहाँ पर ये बने हुए हैं तो मैं यहाँ पर 5 ही डबल क्रोशिया बनाऊंगी, अभी कोई इंक्रीज नहीं करूंगी। 5 बनाने के बाद फिर ये हो जाता है, फिर इसका थोड़ा सा बॉर्डर बनाएंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा। इसमें जो फंदा जैसे है उसको वैसे ही बनाना है, डिजाइन वाले को डिजाइन से ही बनाना है नीचे से डाल के, और इनको ऐसे ही। इसमें 5 है तो इसको 5 ही मुझे बनाने हैं डबल क्रोशिया। 2 होगी चेन मिला के, 3 4 और एक 5। इस पे मुझे बढ़ाने नहीं है, 5 ही बना दिए। और उसके बाद इस फंदे को जैसे ले रहे थे डिजाइन में इसी तरह लेना है और बस फिर इसी तरह से ये रो पूरी कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर उसके बाद दिखाती हूँ। तो अब इसके बाद मैंने इसमें क्रीम कलर का ऊल लगा ली है और ऑरेंज वाली हटा दी है। तो इसको स्लिप स्टिच के साथ इस पे ज्वाइंट कर देंगे इसी ऊल से और एक चेन बना लेंगे। तो ये धागा यहाँ पर लग गया है। तो इसके बाद हम 4 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 चेन बनाएंगे। 4 चेन बनाने के बाद 1 2 3 चौथा, ये चौथे वाली चेन पर इसको स्लिप स्टिच के साथ जोड़ देंगे। यहाँ पर अटैच कर लेंगे इसको इस तरह से और एक चेन बना लेंगे। ये इस तरह से बन गया। तो अब इसको फिर यहीं से पलट लेंगे। यहाँ से पलटने के बाद ये जो हमारा ब्रिज बन गया है इसके अंदर 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 और एक 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर आगे की तरफ आ जाएंगे। इसको पलट लेंगे। इसको पलटने के बाद जहाँ से हमने चेन स्टार्ट करी थी इसी चेन पर इसको स्लिप स्टिच के साथ जोड़ देंगे। इस तरह से इसको इससे जोड़ देंगे और एक चेन बना लेंगे इस तरह से। अब ये जिसमें हमने जोड़ा है इसी में फिर 4 हमने उसमें 5 बनाई है, इसमें 4 डबल क्रोशिया बना लेंगे इसी एक चेन पर। इस एक चेन पर हमें 4 डबल क्रोशिया बनानी। 2 3 और एक 4 डबल क्रोशिया बना के इसको फिर से यहाँ पर स्लिप स्टिच के साथ जोड़ देंगे इस तरह से। तो ये ऐसे फ्लावर बन के आ जाएगा। फिर हम वही प्रोसेस रिपीट करेंगे। 1 2 3 4 बनाए और 4 चेन छोड़ के 1 2 3 और चौथी चेन पे इसको स्लिप स्टिच के साथ जोड़ देंगे और एक चेन बना लेंगे।
और फिर पलट लेंगे। पलटने के बाद इसके अंदर 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 और एक 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर इसको पलट लेंगे। और पलटने के बाद जहाँ पर हमने जॉइंट किया है, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहीं पर इसको जॉइंट कर देंगे। इस तरह से और एक चेन बना लेंगे। और फिर इसी एक चेन पर हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 और एक 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद इसको फिर इसी पे, जहाँ पर हमने ये चेन पहले वो की थी, वहीं पर इसको इसके जोड़ देंगे। इस तरह से ये हमारा बनते हुए आएगा सुंदर सा। फिर सेम वही रिपीट करना है। 1 2 3 4 चेन बना के 1 2 3 4, चौथी चेन पर स्लिप स्टिच के साथ ज्वाइन करना है। एक चेन बना के फिर बैक साइड में आ जाएंगे और 5 डबल क्रोशिया। 1 2 3 4 और एक 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर से पलट लेंगे और यहीं पर जॉइंट करेंगे जहाँ से स्टार्ट किया था। इस तरह से। और फिर हम इसी के अंदर 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। जॉइंट हो गया और इसके अंदर फिर हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 बनाने के बाद फिर हमें यहाँ पर स्लिप स्टिच के साथ जॉइंट कर देना है और एक चेन बना लेनी है। तो ये सुंदर सा इसी तरह से पूरा बनता हुआ आएगा। और फिर ये पूरा बना लेती हूँ और इसके बाद मैं दिखाती हूँ। तो अब मैंने ये पूरा यहाँ तक बना लिया है। पूरा यहाँ तक बनाने के बाद धागा काट के ऐसे ऊपर को डाल दिया है, तो ये बाहर नहीं निकलेगा और ये सुंदर सी ड्रेस इस तरह से बन के तैयार है। तो ऐसे बन गई। ये जो ऊपर धागा दिख रहा है हमें, तो इसको भी इसी तरह क्रोशिया से नीचे से डालूंगी और इसको इस तरह अंदर करते जाएंगे ताकि ये दिखे ना। ऐसे 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 इसको अंदर कर देंगे तो ये बिल्कुल दिखेगा नहीं बाहर। ये इस तरह से बन चुका है। तो इस पे लगाने के लिए बीच में एक डोरी बनाऊंगी, तो यहाँ पर थोड़ा सा बांधने के लिए हो जाएगा। तो देखते हैं किस तरह से डोरी बनाएंगे। डोरी बनाने के लिए मैंने एक नॉट लगा लिया इस पे और अब इसमें चेन बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
22, 23, 24 और एक 25। 25 चेन बनाने के बाद फिर हम इसको इस तरह से हटा देंगे। 25 चेन हो गई हैं इसमें इस तरह से। तो अब इसके इधर साइड थोड़ा सा टसल्स लगा देती हूँ। इसके लिए भी मुझे थोड़ा सा धागा लेना है। इस तरह से इसको 4 राउंड मोड़ दिया। 4 राउंड मोड़ने के बाद काट देंगे धागे को और फिर इसके चेन ले लेंगे। एक साथ इकट्ठा इस तरह करके इस चेन के अंदर डालेंगे। इस चेन के अंदर क्रोशिया डालेंगे पहले इस तरह से और इनको क्रोशिया से खींच देंगे इस तरह क्रोशिया से खींचने के बाद और दोबारा इसको फिर से ये एक ऐसा होल सा हो जाएगा, इसके अंदर फिर इन सबको डाल देना है। ये जो हमारा चेन बनाते समय धागा था ये भी इन सबको इसके अंदर डाल देना है ऐसे ऐसे और इसको खींच देंगे। ऐसे टाइट कर लेंगे। कुछ एक्स्ट्रा रह गया होगा तो वो निकल जाएगा, अदरवाइज सब चले गए ऐसे। और यहाँ से जो फालतू है इसको काट देंगे पूरा इस तरह। तो ये ऐसे टसल्स बन जाएगी। और सेम इसी तरह इधर साइड भी बांध लेती हूँ। तो ये इस तरह से बन गई, दोनों साइड से ऐसे बन के आई है। तो अब इनको यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, इस तरह से इसके अंदर डालते हुए जाएंगे। ये हिस्सा बाहर रहेगा। इस तरह से इनको यहाँ से हर इसमें डालते हुए यहाँ तक ले आते हैं इस तरह। तो इस तरह से ये मैंने दोनों साइड से इसमें लगा दिए हैं। अगर बाई चांस ढीला होता है तो ऐसे खींच सकते हैं। तो ये इस तरह से बन के तैयार है। तो बहुत सुंदर सी कान्हा जी की ड्रेस बनी है। तो इस तरह से ये बन के तैयार है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।